जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार पुनः SLB हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो से पहले हम अलंकार का एक वीडियो और पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे संदेह और भ्रांतिमान में क्या अंतर है, या संदेह और भ्रांतिमान अलंकार क्या है। तो आप यहाँ आपकी स्क्रीन पर स्पष्ट देख रहे हैं कि आज का अपना विषय है संदेह अलंकार। और संदेह अलंकार की परिभाषा कुछ इस प्रकार बनेगी कि रूप, रंग आदि के सादृश्यता से यानी समानता से, या उपमेय में उपमान का संशय बना रहे, या उपमेय के लिए दिए गए जो उपमान हैं उनमें संशय की स्थिति रहे, वहाँ संदेह अलंकार होता है। कहने का आशय यह है कि जब उपमेय और उपमान दोनों में रंग रूप समान हो, उनमें क्या हो, सादृश्यता हो, सादृश्य हो, यानी उपमेय और उपमान दोनों हमें एक जैसे लगते हो और हमें उन अलग अलग करके उनको नहीं पहचान कर पाते हो, वहाँ पर जो संदेह बना रहता है, जो संशय बना रहता है, उसी को अपने क्या कहते हैं, संदेह अलंकार। स्पष्ट सी परिभाषा होगी कि उपमेय और उपमान में संशय की स्थिति, उपमेय और उपमान में अनिर्णय की स्थिति, और वो अनिर्णय और संशय किस आधार पर होगा, रंग रूप के आधार पर, तो वहाँ पे होगा संदेह अलंकार। अब हम इसका उदाहरण है इसकी ओर बढ़ते हैं। तो उदाहरण कुछ इस प्रकार आपके सामने रहेगा, जैसे यहाँ पे दिया है, नारी बिच सारी है कि, नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि, नारी ही की सारी है। अब देखिए यहाँ पर सारी बिच नारी है, यानी यहाँ पर साड़ी और नारी दोनों की बात हुई है। तो साड़ी का गुलाबी रंग और नारी का गुलाबी रंग, यह देखकर अनिर्णय की स्थिति है कि साड़ी के चारों ओर नारी है या नारी के चारों ओर साड़ी है, या साड़ी है वही नारी है या नारी है वही साड़ी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ नारी और साड़ी में सादृश्यता के कारण संदेह है, और संदेह की स्थिति होने के कारण यहाँ पर संदेह अलंकार है। तो यहाँ पर दो चीज है, एक तो है साड़ी, एक है नारी, यानी उपमेय और उपमान, और इन दोनों में अनिर्णय की स्थिति है कि उस साड़ी का गुलाबी रंग देखकर, नारी का गुलाबी रंग देखकर जो देखने वाला है वह स्पष्ट नहीं कर पाता है, वह अनिर्णय की स्थिति में है, वह उन दोनों की अलग अलग पहचान नहीं कर पाता है। और कारण क्या है, सादृश्यता, रंग रूप की समानता होने के कारण उसमें संशय की स्थिति है। इसलिए यहाँ पर जो अलंकार है इस उदाहरण में वो है संदेह अलंकार। तो संदेह अलंकार आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं भ्रांतिमान की ओर। तो भ्रांतिमान अलंकार इस प्रकार है, आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है भ्रांतिमान अलंकार। और भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है कि जब एक जैसे दिखाई देने के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। अब देखिए, संदेह अलंकार में संशय होता है, अनिर्णय की स्थिति होती है, वस्तु कौन सी है कौन सी नहीं है ये हम जान नहीं पाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक जैसी दिखाई देने के कारण मान लिया जाता है, हम मान लेते हैं कि यहाँ ये तो यही है। जैसे मतलब अपने रास्ते चल रहे हैं, रस्सी पड़ी है और हम डर जाते हैं कि यह सांप पड़ा है, तो हमने रस्सी को सांप मान लिया, यानी अपने मन में क्या हो गया, भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। इसलिए जो समानता है या उस समानता के कारण दूसरी वस्तु का जो भ्रम होता है, तब उसे हम भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि संदेह अलंकार में एक वस्तु में दूसरी वस्तु का संशय होता है, हमारे मन में अनिर्णय की स्थिति होती है, हम स्पष्ट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा उपमेय है और कौन सा उपमान है, तब वहाँ संदेह होता है। लेकिन भ्रांतिमान में एक जैसी दिखाई देने के कारण उस वस्तु को हम दूसरी वस्तु जबरदस्ती मान लेते हैं, या समानता के कारण उसमें दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है, तब वहां पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। चलिए चलते हैं उदाहरण की ओर। उदाहरण आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार रहेगा, और उदाहरण क्या कहता है कि जान श्याम घन श्याम कोर नाच उठे वन मोर। यहाँ पे भ्रम क्या होता हुआ है, मोर को हुआ है। किसको हुआ है, भ्रम। यहाँ पे भ्रम हुआ है मोर को, और भ्रम क्या हुआ है,
भर्म यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो है श्याम, एक है घनश्याम। यानी यहाँ पे श्याम का मतलब भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण है। घनश्याम का मतलब है बादल। तो मोर कब नाचते हैं? मोर काले बादलों को देखकर नाचते हैं। लेकिन यहाँ पे मोर को भ्रम हुआ है क्या, कि भगवान श्री कृष्ण जैसे ही वन में घूमने जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के काले रंग को देखकर बादलों का भ्रम हो जाता है। मोर है, उनको भगवान श्री कृष्ण के श्याम वर्ण में बादलों का भ्रम हो जाता है और वो नाचना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप यहाँ देखिए, यहाँ मोर को भगवान श्री कृष्ण के श्याम रंग में काले बादलों का भ्रम हो जाता है और वे नाचना शुरू कर देते हैं। अतः यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। तो यहाँ आपके लिए यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि संदेह अलंकार में एक वस्तु में दूसरी वस्तु का संशय होता है, हमारे मन में अनिर्णय की स्थिति होती है। लेकिन भ्रांतिमान अलंकार में अपने मन में अनिर्णय की स्थिति नहीं होती। हम एक वस्तु को समानता के कारण दूसरी वस्तु मान लेते हैं, इसलिए वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और इन दोनों अलंकारों में भेद करना आप बिल्कुल सही ढंग से सीख जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, वीडियो को देखने के साथ ही लाइक भी करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करेंगे। मिलेंगे और अलंकार की तीसरी क्लास के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।